स्टोरी की शुरुआत में हमें यूनिवर्स के साउथ गेट को दिखाया जाता है, जिसका इन्वेंशन एलियंस और डीमन से बचने के लिए किया गया था। 10 होली एम्परर्स ने इस ग्रैंड वर्ल्ड शीट को बनाया था, जिसको टाइसिंग फैक्शन उनके बिहाफ पे गार्ड करती थी। और अब हम टाइसिंग फैक्शन के डिसिपल मैंग बिंगयून और उसके ब्रदर सेंजी को देखते हैं, जो कि ग्रैंड वर्ल्ड शीट को गार्ड करते हैं। और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें सेंजी बिंगयून से कहता है कि तुमने हजारों बार फ्यूचर के बारे में देखा है, तो तुमने इस बार क्या देखा। इस पे बिंगयून उससे कहती है कि 12,000 साल गुजर चुके हैं, अब पुरानी दुनिया खत्म होके न्यू एरा शुरू होने वाला है। तो सेंजी उससे कहता है कि अब ये मत कहना कि मॉर्टल का एरा फिर से शुरू होने वाला है। तो इस पे बिंगयून उससे कहती है कि माना कि प्रीमोर्डियल स्टार हमारा है, लेकिन अंत में एरा तो मॉर्टल्स का ही आएगा। तो सेंजी उससे कहता है कि तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, क्या फ्यूचर में मैं एम्परर नहीं बन सकता। तभी वहाँ डीमन मंकी किंग आ जाता है और वो ग्रैंड वर्ल्ड शीट पे अटैक करके उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है और वो उस शील्ड को तोड़ देता है। इसलिए बेन गुएन अपनी हेवन सॉर्ड के साथ उस पर अटैक करती है और वो अपनी सॉर्ड की इमर्जिंग पावर से उस डीमन मंकी किंग को चेन्स के साथ बांध के उसे हेवन बेल के अंदर सप्रेस कर देती है। पर वो डीमन मंकी किंग हेवन बेल को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है और अपनी ग्रैंड मास्टर सॉर्ड से ग्रैंड वर्ल्ड शील्ड पे अटैक करता है। पर सेंजी अपनी पावर से उसे रोक देता है। फिर वो अपनी सॉर्ड के साथ उस पर अटैक करता है, जिसे वो डीमन मंकी डिफेंड कर लेता है। फिर वो दोनों अपनी सॉर्ड से फाइट करते हैं, जिसपे सेंजी की डबल सॉर्ड अटैक की वजह से डीमन मंकी एस्ट्रॉइड से टकरा जाता है। पर फिर वो एस्ट्रॉइड को अपनी सॉर्ड में फिक्स करके उसे सेंजी पे थ्रो करता है, जिसे सेंजी स्किप कर देता है। फिर वो सेंजी की सॉर्ड को हिट करके उसे फेंक देता है, जिसपे सेंजी अपनी सॉर्ड का कंटिन्यूअस मूव अटैक करता है और अपनी फ्लेम पावर से उसे एक स्मॉल स्टैचू में बदल देता है। जिसके बाद बेंगुआन सेंजी से कहती है कि ये मेरा तुम्हारे साथ लास्ट मिशन है। तो इस पे बेंगुआन उसे कहता है कि तुमने सोच लिया कि तुम्हें नीचे की दुनिया में जाना ही है। तो इस पे बेंगुआन उसे कहती है कि मैं नीचे से भी दुनिया को सेव कर सकती हूँ। जिस पे सेंजी पोर्टल ओपन करके बेंगुआन का मैरिज लेटर निकालता है और वो बेंगुआन से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें नीचे जाके शादी करनी है। ये सुन के बेंगुआन उससे वो लेटर छीनने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये मेरे रूम से लेने की इजाजत किसने दी। तो सेंजी इस पे कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो बेंगुआन कहती है कि 10 साल से मैं ये इंटरनल किंगडम संभाल रही हूँ, तब कहाँ थे तुम। और खींचा खींची में वो लेटर फट जाता है। तो मैंग सेंजी रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना किया और तुम एक आदमी के लिए अपने भाई को छोड़ रही हो। तो इस पे बेंगुआन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपना हेवन सोर्ड छोड़ के जा रही हूँ और वो अपना हेवन सोर्ड उसे दे के वहाँ से चली जाती है। और अब हम 10 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ डेकियन डायनेस्टी का 53rd ईयर चल रहा था। और अब हम यूजिंग सिटी के ड्यूक मेंशन को देखते हैं, जहाँ मैंग बिंगुआन की शादी हो चुकी थी होंग शुआन जी से, जो कि एक मॉर्टल है। और साथ ही बिंगुआन का एक बेटा भी है, जिसका नाम शियाबाओ है। अब होंग शुआन जी बिंगुआन से कहता है कि एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है, टाइम दिन के साथ घटता जा रहा है। तो इस पे बिंगुआन उससे कहती है कि अब मैं टाइसिंग फ्रैक्शन की सेंटेंस नहीं हूँ। तो इस पे होंग शुआन जी उससे कहता है कि मगर तुम ग्रैंड वर्ल्ड शीट की गार्डियन तो रह चुकी हो, मुझे किसी भी तरह कॉस्मोस की बाय स्क्रिप्चर की जरूरत है। बाय स्क्रिप्चर टाइम और स्पेस की लॉज का एक बुक है, ऐसा बिंगुआन उसे बताती है, जो कि टाइसिंग फ्रैक्शन का एक कोर सीक्रेट है और ये स्क्रिप्चर सिर्फ मेरा भाई सेंजी ही देख सकता है। तो इस पे होंग शुआन जी बिंगुआन से कहता है कि वो ऐसे भी मॉर्टल्स को कभी पसंद नहीं करता है और वो बिंगुआन को किसी तरह वो कॉस्मोस स्क्रिप्चर लाने के लिए फोर्स करता है। और अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हमें एक्वा मैजिकल लड़की चेन यिनशा को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मेड उससे कहती है कि प्रिंसेस क्या आज आप रॉयल लाइब्रेरी नहीं जाएंगी। जिसपे वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि यांगपान को मुझे डीकन टेम्पल की 3 सुप्रीम टेक्निक स्क्रिप्चर दिखानी चाहिए। तो उसकी मेड उससे कहती है कि प्रिंसेस संभाल के बोलिए, यांगपान इस किंगडम के एम्परर हैं। तो चेन यिनशा उससे कहती है कि तुम सच में बहुत डरपोक हो, और ये कह के वो वहाँ से टहलने के लिए निकल जाती है। और उसी रास्ते बिंगयान और शियाबाओ भी नेचर मिस्ट्री की बातें करते जा रहे थे, जिसे सुन के चेन यिनशा को वो जानने की बहुत एक्साइटमेंट होती है। तभी हमें अगले सीन में सिटी के एम्परर यांगपान को दिखाया जाता है, जहाँ वो कुयुंग पैलेस में होंग शुआन जी से बात कर रहे होते हैं। तो किंग यान उसे बताते हैं कि टाइसिंग फ्रैक्शन गार्डियन ऑफ द प्रीमोर्टल स्टार मॉर्टल की नजरों में भगवान है, और वो उसे अपने डिसेंडेंट की तस्वीर दिखाते हुए बताते हैं कि टाइसिंग फ्रैक्शन की रूल तोड़ने की वजह से मेरे डिसिपल्स को मैंग सेंजी ने पनिश किया था, इसीलिए हमें कुछ भी करके बदला लेना होगा। ये कह के वो पोर्टल ओपन करके होंग को अपने साथ शिप दिखाने ले जाते हैं। और अब सीन इधर शिफ्ट होता है, जहाँ चेन यिनशा बिंगुआन की बातें चुपके सुन रही होती है। तो ये देख के वो उसे हेवन बेल के अंदर कंप्रेस कर देती है, जिसे चेन यिनशा थंडर की पावर से तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो थंडर की पावर से नहीं टूटता। जिसके बाद बिंगुआन बेल के अंदर आके उससे पूछती है कि हु शुआन जी तुम्हारे क्या लगते हैं। तो इस पे वो कहती है कि वो मेरे मास्टर हैं, पर आप उन्हें कैसे जानते हैं। तो बिंगयून उसे बताती है कि मैं उनकी डिसिपल हूँ। ये सुन के चेन यिनशा बिंगुआन से कहती है कि अच्छा आप टाइसिंग फ्रैक्शन की सेंटेंस हैं, और फिर वो अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है। और सीन अब इधर शिफ्ट होता है, जहाँ किंग यानपान होंग को शिप दिखाते हुए उससे कहते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शिप है और अब एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है, तो ये नेचर आर्क शिप ही हमें दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए मदद करेगी। और इधर बिंगुआन शियाबाओ की पहचान चेन यिनशा से कराती है। तो चेन यिनशा अपने बॉडी की रीफ से बने एक लॉकेट को शियाबाओ को देती है, जिसमें नेचुरल मैजिकल पावर मौजूद है। और
इधर इम्परेटर यंग पान अपने लोगों के साथ मिलकर ऑटम फेस्टिवल में टाइसिंग फ्रैक्शन पे अटैक करने का प्लान बना रहा था और साथ ही वो कोस्मोस स्क्रिप्चर लेने की सोच में था। और इधर दूसरे सीन में हमें सियाओ अनरान जो कि डाओशिट फ्रैक्शन का है और जाओ जो कि डुलाओ फ्रैक्शन की है, वो भी आपस में टाइसिंग फ्रैक्शन के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। और अब यूजिंग सिटी का इम्परेटर यंग पान टाइसिंग फ्रैक्शन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसे देख टाइसिंग फ्रैक्शन का मेंग सेंची भी वॉर के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।